तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक इंसान दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान लग रहा था। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में रोमांटिक बातें कर रहे थे और दरअसल इन लोगों की नई नई शादी हुई थी। इसके अगले ही सीन में हम एक आदमी को देखते हैं। उसके बाद एक और आदमी भी हम लोगों को दिखाया जाता है रोड पे। और इसके बाद हम लोग उस रूम में देखते हैं कि वहाँ पे कपल जो होता है एंजॉय कर रहा होता है। तभी डोरबेल बजता है जिसको देखने के लिए उस कपल की वाइफ जो होती है वो जाके देखती है। इधर हस्बैंड को भी एक फ़ोन आता है जिस पे वो बात करने लगता है, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो जाके अपना मुंह साफ़ करने लगता है बेसिन में। इसके बाद जब वो वापस आता है तो वो हैरान रहता है क्योंकि उसके वाइफ को किसी ने मार के गिरा दिया होता है। इधर हम लोगों को क्लब में बैठे हुए 3 दोस्त देखते हैं जो कि आपस में शराब पी के बात कर रहे थे और हम लोगों को पता चलता है कि ये कपल को हम लोगों ने रूम में देखा है वो इन्हीं तीनों का ही एक दोस्त है जिसकी नई नई शादी हुई थी। इधर ये लोग कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक आदमी आके एक सीडी दे जाता है जिस पे वो लोग इसे प्ले करने के लिए कहते हैं। तभी हम लोग सीडी में देखते हैं, उन लोगों को टीवी पे दिखाया जाता है कि उसी के दोस्त को किसी ने पकड़ कर मारा है, जिसे देख के इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। वो इंसान इनके दोस्त के चेहरे के ऊपर एसिड फेंकता है जिसके वजह से उसका दोस्त के चेहरे की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है। उसका दोस्त का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है और एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके दोस्त की मौत हो जाती है। ये देखे वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसके दोस्त की तो बहुत ही बुरे तरीके से मौत हुई होती है। बाद वो आदमी जिसको हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो आदमी अपने फैमिली के पास आता है और कुछ टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद अगली सुबह वो हम लोगों को पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल उसने अपने अंकल के फ्रेंड जो कि अब एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुके थे उनको बुलाया था ताकि वो ये सारी बातें उनको बता सके और वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी था वो उससे सारी बातें पूछता है और बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा इसीलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा अंकल जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इसके बाद वो जो लड़का होता है वो अपना सारा प्रॉब्लम उसके अंकल के दोस्त को यानी वो गैंगस्टर को बता देता है जिस पे वो गैंगस्टर उनसे पूछता है कि वो आदमी था कौन जिसने तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा किया। तो इस पर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो वो जो गैंगस्टर था वो बोलता है कि तुम अपने सारे दोस्तों के बारे में और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बताओ। तो इसके बाद वो अपने दोस्तों और अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि मैं अपने फैमिली के साथ हमेशा रहता था और हम मेरे 4 दोस्त थे जो कि हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे और पार्टियों में जाते थे, इधर उधर घूमते थे। जिसमें से मेरा पहला दोस्त जो था उसके फादर जो थे आर्मी में रह चुके थे और उसके ग्रैंडफादर जो थे पुलिसमैन थे। लेकिन ये जो मेरा दोस्त था वो हमेशा आवारागर्दी मेरे साथ करता था। और इसके बाद वो अपने सबसे ख़ास दोस्त के बारे में बताता है जिसका नाम जिमी था। जिमी जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा था, वो कभी भी हार नहीं मानता था, उसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अलग था। इसके बाद वो जो गैंगस्टर था उसके बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि मैं नॉर्मल बंदों की तरह ही था। इसके बाद वो बताता है कि एक दिन हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। इसके बाद वहाँ पे कुछ ट्रांसजेंडर सब आ जाते हैं जो कि हम लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं और हम लोग भी उसके साथ हंसी मजाक करने के बाद तो हम लोग घर से वापस आने के लिए गाड़ी में बैठे हुए थे। लेकिन बगल में ही एक और आदमी जो था गाड़ी लगाए हुए था और काफ़ी देर से हटा नहीं रहा था। तो हम लोग उसे चिल्ला के हटाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तब भी वहाँ से कोई जब रिस्पांस नहीं आया तो हम लोग वो गुस्सा आ गया और हम लोग ज़ोर ज़ोर से उसे गालियाँ दे के उससे वो बुलाने लगे कि गाड़ी हटाओ। लेकिन तभी उसमें से कुछ लोग निकलते हैं जो कि बहुत गुस्से में लग रहे थे, जिसमें से एक के पास पिस्टल भी था। वो लोग हम लोगों को निकालते हैं और हम लोग वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और हम लोग वहीं सड़क पे पड़े हुए रहते हैं। खैर ये सब मामला बीत जाता है और कुछ दिन बाद हम लोग जब एक बार होटल में खाना खा रहे होते तभी हम जिमी आके हम लोगों को बुलाता है कि चलो हम लोगों को तुमको कुछ दिखाना है। हम लोग जाते हैं और उसका बहुत गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करते हैं। फिर हम लोगों को वही आदमी दिखता है जिसने हम लोगों को पकड़ के मारा हुआ होता था। फिर जो गैंगस्टर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ ये एक आदमी जो है बहुत बड़ा गैंगस्टर है और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम चारों दोस्तों ने उससे पैसे लूटने का प्लान बनाया जिसमें जिमी ने बंदूकों और गाड़ियों का इंतज़ाम कर दिया, जिसमें हम लोग जाएंगे और फिर जाके सबको वन पॉइंट पे लेने के बाद पैसे वहाँ से लेंगे और निकल जाएंगे। हम सारा चीज़ प्लान के मुताबिक होने का लिए तैयार हो गया था। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन इन लोगों को बैंक में यानी कि उस जगह पे उस आदमी के बैंक में चोरी करनी थी। तो ये लोग गाड़ी में बैठ के डायरेक्ट तैयार होकर वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे सब लोग काम कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं।
ये लोग जाके बेल बजाते हैं। उसका एक आदमी जो होता है वो कहता है कि ये सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी एक बूढ़ा इंसान गेट खोल देता है। ये लोग डायरेक्ट अंदर घुसते हैं और सबको गन पॉइंट पे ले लेते हैं और डराने धमकाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं और उस आदमी को जाके गन पॉइंट पे लेके पैसे मांगने लगते हैं। वो आदमी कहता है शांत रहो, लेकिन ये उसको इतना मारते हैं कि उनका पूरा सर्वर सब फाड़ देते हैं। और इसके बाद वो लोग और जब ये लोग वापस लौट रहे होते हैं तो एक आदमी फ़ोन करने का कोशिश करता है, तो ये लोग बंदूक की गोली से उस आदमी का उंगली उड़ा देते हैं। फिर वो बताता है कि इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पैसे लेते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। ये सब बात वो अपने अंकल के दोस्त को बता देता है। इसके बाद वो अपने घर आता है और अपने दोनों दोस्तों से मिलता है। दोनों दोस्तों को लगता है कि इसका जो कनेक्शन है वो बड़े गैंगस्टर के दोस्त से है, मतलब ये हो सकता है इसी ने हम लोगों को मिलकर फंसाया हो। तो इस बात पे उन लोगों के बीच में बाद में हाथापाई भी हो जाता है। उस पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मेरा जिमी सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसको क्यों मरवाऊंगा। तो इसके बाद इन लोगों में थोड़ा हाथापाई होता है, लेकिन बाद में सब लोग संभल जाते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। इसके बाद उन लोगों को याद आता है कि कैसे हम लोगों ने पैसे चोरी किए थे। और उसके बाद हम लोग एक आइलैंड पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने खूब सारा पैसा खर्च किया था, एंजॉय किया था और हम लोगों को कोई टेंशन नहीं थी कि हम लोगों को कोई पकड़ भी सकता है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर ऐसा कैसे हो गया जब हम लोगों को पकड़ लिया। या हम लोगों ने वहाँ खाया था, पिया था, घूमा था, लड़कियों को भी बुलाया था, खूब इंजॉय किया था। फिर भी पता नहीं कैसे उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों को याद आता है कि वहाँ पे हम लोग को एक एडमिक मिला था जिसने हम लोगों को नशा ड्रग्स भी दिया था साथ में यूज करने के लिए, जिसे जिमी ने खरीदा भी था। फिर एक दिन हम लोग जब बैठे हुए थे, साथ में सोए हुए थे, तो हम लोग शादी ब्याह की बात कर रहे थे कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन जिमी को ऐसा नहीं लगता था कि उसे शादी करना चाहिए था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो जिमी को बहुत पसंद आती है। जिमी उससे बात करता है और हम लोगों को लगता है कि जिमी का उससे शादी हो जाएगा, और असल में होता भी ऐसा ही है। जिमी उससे शादी कर लेता है और यहीं जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि वो लोग अपने हनीमून रूम में थे, वहीं से ये पूरा गेम स्टार्ट होता है। जब जिमी अपने हनीमून रूम में था, कोई आदमी आता है और उसे पीछे से मार देता है, उसकी वाइफ को भी मार देता है। और इसके बाद हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को एक होटल रूम में बैठे हुए देखते हैं। उसके अंकल के दोस्त जो कि गैंगस्टर थे, उन्होंने उस गैंगस्टर को खोज निकाला था और मांडवोली यानी कि समझौता करने के लिए बुलाया था कि अब भाई जो हुआ से हुआ, तुमने इसके दोस्त को भी मार दिया, अब चलो बात ख़त्म करते हैं। इस पर वो जो गैंगस्टर था वापस उससे मिलने आया था। वो जब आया तो वो बहुत गुस्से में था। वो बोलता है कि तुमने मुझे पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया था, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरा भीख मांगने जैसा हालत हो गया था। हम कैसे कैसे मेहनत करके तुमको ढूंढे हैं, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुमको अगर बचना है तो तुम बस एक काम करो, मेरे सारे के सारे पैसे मुझे वापस लौटा दो, सूद समेत। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। वो जो गैंगस्टर है उसे बहुत बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी देता है, जिसपे उसको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो भी थोड़ा रिएक्ट कर देता है, लेकिन उसके दोस्त के अंकल उसको समझाते हैं कि ऐसा मत करो, तुम पहले ही गलती कर चुके हो, अभी अगर करोगे तो यहीं पे मारे जाओगे। इसके बाद वो समझ जाता है। इसके बाद अंकल के दोस्त को कहता है कि इतने जल्दी इतने सारे पैसे वापस नहीं किए जा सकते हैं। तो इस पर वो गैंगस्टर उसे एक और ऑफर देता है कि तुमको मेरे पैसों को वसूलना होगा, जो इंसान भी मेरे पैसे लेके रखे हैं उन सबसे पैसे वापस मांग के लाना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम तुम्हारा पैसा माफ़ कर देंगे। इस पे वो लोग मान जाते हैं और वो तीनों दोस्त जो हैं एक कर्जदार से पैसा मांगने जाते हैं। वो कर्जदार पहले तो बहुत रिएक्ट करता है, एक दिन वो देख के एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद वो लोग नॉर्मल वो बोलता है, वो अच्छा आप लोग पैसा मांगने हैं, आइए आइए, आपका ही तो इंतज़ार था। इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, आप में से 2 इंसान जो है उनको पैसा लेने नीचे जाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा मैच देखना है। वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा डर जाता है कि ये नीचे क्यों ले जा रहा है, लेकिन बाद में वो बोलता है कि ये सब नॉर्मल है भाई, हम यहाँ पे अपना बिजनेस चलाते हैं, किसी को जान से मारने के लिए नहीं है। तो इसके बाद वो दोनों भेज देता है और इसके बाद वो इंसान उस मेन कैरेक्टर से चाय के लिए पूछता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, तुम बस मेरा पैसा दो, उसके बाद हमको जाना है। इसके बाद वो जो आदमी है वो टीवी का साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस कारण से कोई आवाज़ वहाँ तक नहीं आ पाए बाहर का। इसके बाद वो बोलता है इतना साउंड क्यों बढ़ा रहे हो, तो वो बोला कि नहीं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इसलिए ये मैं थोड़ा साउंड बढ़ा के देख रहा हूँ। इसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगता है। कुछ देर बाद वो जो आदमी होता है जो नीचे गया था इनके दोस्त को लेकर, वो एक बैग लेके आता है, लेकिन उसके दोस्त अभी तक नहीं आए थे। इस पर वो पूछता है कि मेरे दोस्त हैं, तो वो बोले हो सकता है वो और पैसे ला रहे हो। तो वो बोला कि तुम कितने पैसे दे रहे हो, तो बोला आप खुद देख लो। जैसे ही उसका कैरेक्टर होता है वो बैग खोलता है, वो देखता है कि मेरे दोनों दोस्तों की सर कटी लाश उसमें पड़ी हुई है। इस पर देख के वो बहुत डर जाता है और वो जो आदमी होता है वो भी उस पर गोली चलाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है बच के निकल जाता है।
इसके बाद वो जो मेन कैरेक्टर है बहुत ही दुखी होता है कि मेरे दोस्तों की भी मौत हो चुकी है, जिमी भी मर चुका है। इसके बाद वो सारा गुस्सा लेके उसी इंसान पे पड़ता है जो उसको ये काम करने के लिए भेजा था, यानी कि वो गैंगस्टर। अभी वहाँ पे जो है ये गैंगस्टर जो होता है पार्टी कर रहा होता है, साथ में अपने दोस्तों के ताश खेल रहा होता है। कुछ जो गैंगस्टर्स होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, मतलब सब गैंगस्टर अपना पार्टी कर रहा होता है। ये जो इंसान होता है ये बहुत गुस्से में होता है। अपना मेन कैरेक्टर वो बंदूक लेके उसको मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो उस गैंगस्टर के सामने आता है और बिना देखे आँख बंद करके ही 3 गोली उसके छाती में मार देता है उस गैंगस्टर के। वो उस गैंगस्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। जब वो गैंगस्टर पूरी तरीके से मर जाता है तो वो इंसान, हम लोगों का मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से निकल जाता है, वो अपनी वाइफ, लेकिन अभी ये भी जानता है अंकल के दोस्त भी उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उससे समझौता करवाने के लिए रखे थे, ना कि उसको मारने के लिए। अब और इन लोगों के धंधे में ऐसा ही होता है, अगर कोई गलत करता है तो उसकी सज़ा मौत ही होती है। अब वो अपने वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है हम लोग कहाँ जाएंगे। वो बोलता है कहीं जाएंगे पर जिंदा तो रहेंगे ना। इसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद वो अपने गाड़ी को रोकता है और अपनी वाइफ के लिए कॉफ़ी लाने जाता है, लेकिन जब वो कॉफ़ी लेके वापस आता है शॉप से तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसको कोई मार दिया है गोली मार के। जैसे वो पीछे देखता है वो एक आदमी उसको गन पॉइंट पर लिए रहता है और वो भी गोली चला देता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और आप लोग बताइएगा ये मूवी कैसा लगा। खैर, थैंक यू।